वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा 88 लाख लोगों के 6400 करोड़ का बिल सरकार भरेगी। कटनी के सलीमनाबाद में मुख्यमंत्री विद्युत बिलों में राहत योजना 2022 का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोरोना काल में लोगों के पास रोजगार नहीं था। 88 लाख लोगों के 6400 करोड़ का बिल सरकार के द्वारा भरा जाएगा। इसका प्रमाण पत्र दिया जाएगा। इसके बाद बिजली बिल नहीं भरना पड़ेगा। 21,000 करोड़ रुपया हर साल बिजली वाले लेते हैं, तब ये सस्ती बिजली देते हैं। इसके लिए शिविर में जाकर आवेदन देना होगा। इसके बाद पैसा सरकार भरेगी। 59 करोड़ 29 लाख 44 हजार रुपया सिर्फ कटनी जिले का ही भरा जाएगा। यूपी फर्स्ट ईयर के छात्रों ने एक ही समूह के 2 विषय चुने, दोबारा भरवाए आवेदन। प्रदेश भर में 2021-22 सत्र से लागू हुई नई शिक्षा नीति अभी विद्यार्थियों को पूरी तरह समझ नहीं आई है। स्नातक प्रथम वर्ष में करीब 50 से ज्यादा विषय रखे गए हैं, जिन्हें अलग अलग समूहों में बांटा गया है। छात्र अपनी पसंद के आधार पर इन विषय को चुन सकते हैं, मगर परेशानी तब खड़ी हो गई जब छात्र छात्राओं में एक ही समूह के 2 विषय का चयन कर दिया। अब इन छात्र छात्राओं से दोबारा आवेदन भरवाए जा रहे हैं, मगर इन्हें देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ऑफलाइन जमा करवाने में लगा हुआ है, ताकि छात्र छात्राएं मई जून में होने वाली परीक्षा में शामिल हो सकें। पौधारोपण और गांव विस्थापन के लिए मध्य प्रदेश को मिले 4,400 करोड़ रुपए। बहुप्रतीक्षित केन बेतवा लिंक परियोजना का काम एक कदम आगे बढ़ा है। केन बेतवा लिंक परियोजना अथॉरिटी ने परियोजना के लिए 4,400 करोड़ रुपए राज्य सरकार के खाते में जमा करा दिए। इस राशि से दोधन बांध के जलभराव क्षेत्र में आने वाले 14 गांव के 5,000 से ज्यादा परिवारों को विस्थापित किया जाएगा और पौधारोपण कर बांध के कारण उजड़ने वाले जंगल की भरपाई की जाएगी। ये राशि बांध क्षेत्र में आने वाले पेड़ पौधों का शुद्ध वर्तमान मूल्य के 3,500 करोड़ रुपए में से दी गई है, जो वन रोपण निधि प्रबंधन योजना अभिकरण मद में जमा कराई गई है। देश में पहली बार भोपाल से मेडिकल नॉलेज शेयरिंग मिशन की शुरुआत। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र में लगातार नवाचारों की श्रृंखला में एक कदम और बढ़ाते हुए मेडिकल नॉलेज शेयरिंग मिशन की शुरुआत की है। मेडिकल नॉलेज शेयरिंग मिशन के माध्यम से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिकित्सा शिक्षा और चिकित्सकीय उपचार की नवीनतम तकनीक, नवाचारों और शोध के विभिन्न आयामों को मध्य प्रदेश के चिकित्सकों और चिकित्सा छात्रों तक पहुंचाया जाएगा। मंत्री विश्वास सारंग ने बताया कि मिशन के अंतर्गत विभिन्न आयामों पर कार्य किया जाएगा। देश विदेश के विभिन्न चिकित्सा संस्थानों के साथ शिक्षा, अनुसंधान और उपचार के लिए MOU किए जाएंगे। ऐसे ने कर्मचारी को दी बड़ी राहत, लगाई गई अंतरिम रोक, प्रमुख सचिव कलेक्टर को नोटिस जारी। अब अधिकारी गण विधिवत जांच और जनसुनवाई के समुचित अवसर दिए बिना MP एम्प्लॉयज ग्राम रोजगार सहायकों की सेवा समाप्त नहीं कर पाएंगे। दरअसल इस मामले में हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है, जिसका लाभ रोजगार सहायकों को होगा। हाईकोर्ट ने कहा कि बिना समुचित अवसर दिए रोजगार सहायकों की सेवा समाप्त नहीं की जा सकती। इनके ऊपर अंतरिम रोक लगा दी गई है। 5 करोड़ हितग्राहियों को मिलेगा लाभ। अन्न उत्सव में पात्र परिवारों को मिलेगा निःशुल्क राशन। शासन की बड़ी तैयारी। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार कर प्रदेश वासियों को बड़ी सौगात देगी। दरअसल आजादी के अमृत महोत्सव पर अन्न उत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें 5 करोड़ से अधिक हितग्राहियों को 6 माह तक निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराए जाएंगे। दरअसल प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के 7वें चरण की अवधि अप्रैल से सितंबर तक के लिए जारी की गई। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत 5 करोड़ हितग्राहियों को नियमित राशन उपलब्ध कराए जाएंगे। अब पात्रता पर्ची धारी सभी जरूरतमंद सितंबर माह तक निःशुल्क राशन ले सकेंगे। पेट्रोल डीजल के साथ बढ़ रहे CNG के दाम, जाने MP के सभी शहरों का हाल। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के बाद से ही पेट्रोल, डीजल और प्राकृतिक गैस की कीमतों में भारी उछाल देखा गया। ये सिलसिला अभी तक जारी है। देश के कई बड़े राज्य जैसे कि महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, तमिलनाडु, केरला, छत्तीसगढ़ समेत अन्य राज्यों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भारी उछाल देखा गया है। इन सभी राज्यों में पेट्रोल और डीजल की कीमत 100 रुपए के पार पहुंच चुकी है। सिर्फ 2 हफ्तों में ही करीब 10 रुपए की बढ़ोतरी पेट्रोल और डीजल के दाम में देखी गई। हालांकि मध्य प्रदेश में पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिला। मध्य प्रदेश सरकार का जोर खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों पर, यह है कारण।
मध्य प्रदेश में खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए सरकार खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा दे रही है। कृषि अधोसंरचना निधि से खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां लगवाई जा रही हैं, तो निवेशकों को प्रोत्साहित करने के लिए मंडी शुल्क में छूट देने का निर्णय लिया गया। संयंत्र और मशीनरी में निवेश के अधिकतम 50% के बराबर राशि 5 साल तक छूट दी जाएगी। प्रदेश में उद्योग संवर्धन नीति 2014 से लागू है। इसमें खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए मंडी शुल्क में छूट का प्रावधान भी है। इसके लिए मंडी अधिनियम के तहत कृषि विभाग अधिसूचना जारी करता है, जिसकी अवधि कोरोना काल में समाप्त हो गई थी। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक तपरहा खरगोन। जानिए शुक्रवार को क्या होगा मौसम का मिजाज। गुरुवार को मध्य प्रदेश में सबसे अधिक 44 डिग्री सेल्सियस तापमान खरगोन में दर्ज किया गया, लेकिन लू नहीं चली। उधर छिंदवाड़ा में अधिकतम तापमान 40.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, यहां लू चली। दरअसल भौगोलिक स्थिति एवं जलवायु के अनुसार प्रदेश के जिलों में सामान्य तापमान तय है। तारीख के अनुसार सामान्य तापमान बढ़ता रहता है। इधर गुरुवार को छिंदवाड़ा, ग्वालियर, धार, गुना, राजगढ़, नौगांव, सागर और रतलाम में लू चली। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक शुक्रवार को भी मौसम का मिजाज इसी तरह बना रहने की संभावना है। कांग्रेस के पूर्व मंत्री बनाएंगे भाजपा सरकार का रिपोर्ट कार्ड, विभागवार होगा जारी। प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी कांग्रेस अब भाजपा सरकार की कथित असफलता को जनता के सामने लाएगी। इसके लिए पार्टी ने पूर्व मंत्रियों को भाजपा सरकार का रिपोर्ट कार्ड तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी। ये रिपोर्ट विभागवार तैयार होगी और इसे अलग अलग समय पर जारी किया जाएगा। पिछले दिनों पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में प्रदेश कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई। इसमें तय किया गया कि भाजपा सरकार की असफलताओं को जनता के बीच लाया जाएगा। इसके लिए तथ्य जुटाने की जिम्मेदारी पूर्व मंत्रियों को दी गई है। कटनी में बहुप्रतीक्षित ब्रिज का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने लोकार्पण कर अफसरों को सुनाई खरी खरी। मिशन चौक ओवर ब्रिज की सौगात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कटनी वासियों को दी। दरअसल ये ब्रिज कटनी का बहुप्रतीक्षित ओवर ब्रिज था, जो कि कटनी की जनता के यातायात की समस्या को दूर करेगा। साथ ही मुख्यमंत्री ने आशा जताई कि इस ब्रिज से विकास की संभावनाएं बढ़ेंगी। ये ब्रिज 85 करोड़ की लागत से बना है। मुख्यमंत्री कल कटनी में इस ओवर ब्रिज का उद्घाटन करने आए थे। मुख्यमंत्री ने उद्घाटन के बाद मंच पर आम जनता को संबोधित करते हुए लोगों को बधाई दी, लेकिन इसी बीच मंच पर मौजूद कलेक्टर प्रियंक मिश्रा को मुख्यमंत्री ने दो टूक भी कह दिया कि अगर लोग मुझसे मिलना चाहते हैं तो इसका मतलब ये है आपकी तरफ से काम नहीं हो रहा है। राजनीतिक मामलों के लिए कांग्रेस ने बनाई समिति, कमलनाथ बनाए गए अध्यक्ष। वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने खासी तैयारियां शुरू कर दी और इसी के चलते मध्य प्रदेश कांग्रेस ने राजनीतिक मामलों की समिति का गठन किया। इस समिति का अध्यक्ष कमलनाथ को बनाया गया। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, अरुण यादव सहित प्रदेश के सभी वरिष्ठ नेताओं को समिति में शामिल किया गया है। वहीं समिति में राज्यसभा सदस्य विवेक तनखा और राजमणि पटेल को समिति का स्थायी आमंत्रित सदस्य बनाया। कांतिलाल भूरिया, सुरेश पचौरी, अजय सिंह, डॉक्टर गोविंद सिंह, केपी सिंह, आरिफ अकील, सज्जन सिंह वर्मा, डॉक्टर विजय लक्ष्मी साधो, एनपी प्रजापति, बाला बच्चन, रामनिवास रावत, ओमकार मरकाम, जीतू पटवारी, लखन घनघोरिया, चंद्रप्रभाष शेखर, प्रकाश जैन, अशोक सिंह और राजीव सिंह को सदस्य बनाया गया है। पेट्रोल डीजल में आग, फिर भी इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री मंदी। 5 साल में हमने खरीदे सिर्फ 2974 ई वाहन। परंपरागत वाहनों से 1.5 गुना कीमत की वजह से आम आदमी की पहुंच से दूर ई वाहन अब दोपहिया से ज्यादा बिक रही कार। बीते 3 साल से दोपहिया वाहन भी कम बिक रहे हैं। भोपाल पेट्रोल डीजल की कीमत प्रति लीटर भले ही 125 लीटर पहुंचने वाली है, लेकिन अभी भी इसका सबसे बड़ा विकल्प इलेक्ट्रिक वाहन आम आदमी की पहुंच से बहुत दूर है। आमतौर पर 40,000 रुपए में आने वाली सामान्य मोटरसाइकिल के मुकाबले इलेक्ट्रिक बाइक की कीमत 1.5 से 2 गुना तक आ रही है, जिसके चलते आम आदमी अभी भी इन वाहनों की तरफ देखने से कतरा रहा है। सड़क पर घूमते मिले मवेशी तो मालिक पर लगेगा 5,000 रुपए का जुर्माना। मध्य प्रदेश में सड़क पर अपने पशुओं को खुलेआम छोड़ना पशु मालिकों को महंगा पड़ेगा। राज्य सरकार जल्द ही एक अध्यादेश जारी कर सकती है, जिसमें सड़क पर पशु घूमते मिलने पर पशु मालिक पर 5,000 रुपए तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान होगा। बता दें कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की टिप्पणी के बाद नगर निगम और नगर पालिका के 60 साल से भी ज्यादा पुराने कानून में बदलाव किया गया है और उसे संशोधित कर राज्य सरकार को भेज दिया गया है। अयोध्या के तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी होगा दीपोत्सव। रामनवमी पर जगमगा उठेंगे चित्रकूट और ओरछा। मध्य प्रदेश में भी अयोध्या जैसा भव्य दीपोत्सव कार्यक्रम आयोजित कराने की तैयारी है। हालांकि ये दीपोत्सव दीपावली के मौके पर न होकर रामनवमी पर होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि रामनवमी पर 10 अप्रैल को चित्रकूट और ओरछा में दीपोत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। आधिकारिक जानकारी के अनुसार चौहान ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ और वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा कटनी, सतना, निवाड़ी और दमोह कलेक्टर के साथ चर्चा कर प्रस्तावित कार्यक्रमों की तैयारी की समीक्षा की है। कार्यक्रमों के अनुसार गुरुवार को कटनी में विकास कार्यों के लोकार्पण, स्लीमनाबाद में बकाया बिजली बिल माफ किए
किए जाने से लाभान्वित हितग्राहियों को प्रमाण पत्र का वितरण। रामनवमी 10 अप्रैल को चित्रकूट और ओरछा में दीपोत्सव कार्यक्रम और 11 अप्रैल को दमोह में महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती और रायसेन में जलाभिषेक अभियान होना है। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का नियम बदला। वाहन चलाने वालों के लिए सबसे जरूरी है ड्राइविंग लाइसेंस। आप चाहे छोटी गाड़ी चला रहे हो या बड़ी, ड्राइविंग लाइसेंस अनिवार्य होता है। ड्राइविंग लाइसेंस आपको अनुमति देता है और बताता है कि आप गाड़ी ड्राइव करने के काबिल हैं। यदि आप भी 18 वर्ष आयु को पार कर चुके हैं तो आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं। हालांकि आपको ये जानना जरूरी है कि परिवहन मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस न्यू अपडेट 2022 जारी कर दी है। अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आपको इस नए नियम का ध्यान रखना होगा। परिवहन मंत्रालय के अनुसार अब युवा घर बैठे ही लाइसेंस बनवा सकेंगे और उन्हें आरटीओ के चक्कर नहीं लगाने होंगे। अमेरिका ने भारत को दी धमकी, कहा रूस का साथ छोड़ दे नहीं तो चुकानी पड़ेगी भारी कीमत। रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है। ऐसे में भारत शांति के लिए किए जा रहे प्रयासों में अहम भूमिका निभाने की कोशिश कर रहा है। भारत का ये रुख अमेरिका को रास नहीं आ रहा। ऐसे में व्हाइट हाउस नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल के निदेशक ब्रायन डीज ने भारत को रूस के साथ गठबंधन करने को लेकर चेतावनी दी है। डीज ने कहा कि मॉस्को के साथ गठबंधन से भारत को भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। सहारा को बड़ा झटका, 3 कंपनीज नहीं ले सकेंगी लोगों से जमा राशि। केंद्र सरकार का बड़ा बयान। दिल्ली हाईकोर्ट ने सहारा समूह को बड़ा झटका दिया। दरअसल केंद्र सरकार ने सहारा समूह के 3 फर्म पर जमा राशि कलेक्ट करने के लिए नियम को प्रतिबंधित कर दिया। इसके साथ ही अब सहारा समूह की 3 फर्म सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सहारा यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड और सहारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड को अदालत ने जनता से अब कोई भी राशि जमा लेने से मना कर दिया है। पीपीएफ में तेजी से बढ़ेगा आपका पैसा। आपको सिर्फ ये छोटा सा काम करना होगा। क्या आपका पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट है? अगर है तो अच्छा है, नहीं है तो आपको जल्द ही एक पीपीएफ अकाउंट ओपन कर लेना चाहिए। पीपीएफ रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए बहुत ही जरूरी है। अगर इसमें हर साल इन्वेस्ट किया जाए तो मैच्योरिटी तक अच्छा फंड तैयार हो जाता है। इसलिए आपको फाइनेंशियल गोल को हासिल करने में भी ये मददगार हो सकता है। पीपीएफ की कई खासियत हैं। पहला, इसमें इन्वेस्ट करने पर आपको इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के तहत टैक्स में छूट मिलती है। सिर्फ यही नहीं, इसमें एग्जेम्प्ट बेनिफिट भी मिलता है। इसका मतलब यह है कि आपके कंट्रीब्यूशन पर टैक्स नहीं लगता है। बिकने जा रहा है देश का यह बड़ा बैंक। मई में शुरू होगी बिक्री की प्रक्रिया। सरकार कर रही तैयारी। बैंक प्राइवेटाइजेशन को लेकर सरकार तेजी से काम कर रही है। सरकार जल्द से जल्द एक सरकारी बैंक का प्राइवेटाइजेशन करना चाह रही है। खबर है कि आईडीबीआई बैंक में सरकार अपनी हिस्सेदारी बेच सकती है। इसके लिए मई में रुचि पत्र मंगवाने की योजना बन रही है। इससे पहले सरकार की योजना अप्रैल में आईडीबीआई बैंक के निजीकरण के लिए ईओआई आमंत्रित करने की थी। इस प्रक्रिया को चालू वित्त वर्ष 2022-23 में पूरी किया जा सकता है। मामले की जानकारी रखने वाले सूत्रों ने कहा कि आईडीबीआई बैंक के विनिवेश के लिए रोड शो अभी खत्म नहीं हुआ है। गृह मंत्री नरोत्तम ने उज्जैन में की पूजा अर्चना। आतंकवादियों को अल्टीमेटम, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा बीते दिन उज्जैन पहुंचे, जहां महाकालेश्वर मंदिर में बाबा महाकाल के ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर उन्होंने पूजा अर्चना की। वहीं पूजा अर्चना के बाद नरोत्तम मिश्रा ने मध्य प्रदेश के अपराधियों को अल्टीमेटम दिया। दरअसल नरोत्तम मिश्रा ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि प्रदेश में किसी भी आतंकवादी को बख्शा नहीं जाएगा। 11वीं किस्त पर आई बड़ी अपडेट। किसानों के लिए जानना जरूरी, जल्द खाते में आएंगे 2000 रुपए। पीएम किसान सम्मान का लाभ पाने वाले किसानों के लिए बड़ी खबर है। दरअसल जल्द किसानों को 11वीं किस्त जारी की जा सकती है। माना जा रहा है कि रामनवमी के मौके पर किसानों के खाते में 11वीं किस्त भेजी जाएगी। यदि ऐसा नहीं होता है तो इस महीने के अंतिम सप्ताह तक किस्त मिलने की संभावना जताई गई। इसके साथ ही ई-केवाईसी को लेकर भी प्रक्रिया जारी है। जिन किसानों ने ई-केवाईसी नहीं करवाई वो जल्द से जल्द इस प्रक्रिया को पूरा करें। गले में सब्जियों की माला टांगकर कांग्रेस ने जताया विरोध। भोपाल में कांग्रेस ने महंगाई के चलते केंद्र सरकार के खिलाफ अनूठा प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक पीसी शर्मा सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यकर्ताओं ने इस प्रदर्शन में अपने गले में सब्जियों के हार डाले और जमकर केंद्र सरकार को कोसा। भोपाल के न्यू मार्केट इलाके में हुए इस प्रदर्शन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारे लगाए। प्रदर्शन में शामिल पूर्व मंत्री और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गले में बैंगन, लौकी, भिंडी और अन्य सब्जियों के हार बनाकर टांगे। इस मौके पर विधायक पीसी शर्मा ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच राजनाथ सिंह और एस जयशंकर करेंगे यूएस का दौरा।
भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसी महीने के 11 और 12 तारीख को अमेरिका का दौरा करेंगे। रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री का ये दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है। इस युद्ध में भारत ने खुले तौर पर किसी देश का पक्ष तो नहीं लिया, लेकिन अमेरिका यूक्रेन की मदद कर रहा है। ये दौरा 11 से 12 अप्रैल को होना है। फिलहाल भारत की विदेश नीति को सभी देश खुले तौर पर नहीं समझ पा रहे हैं। सचिवों को पीएम मोदी का 16 सूत्रीय संदेश, रोजगार बढ़ाने को प्राथमिकता दें, खाली पद तुरंत भरे जाएं। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने सभी सचिवों को पत्र लिखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 16 सूत्रीय निर्देशों से अवगत कराया। ये पत्र 2 अप्रैल को पीएम मोदी के सचिवों के साथ हुई बैठक के बाद लिखा गया। 4 अप्रैल को लिखे पत्र में इस बैठक में हुई चर्चा और पीएम मोदी के निर्देशों के बारे में विस्तार से लिखा गया। बैठक के दौरान पीएम मोदी ने स्पष्ट किया था कि निजी और सरकारी क्षेत्र में रोजगार पैदा करने का सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। मौजूदा खाली पदों को भरने के लिए सभी मंत्रालय और विभाग तुरंत कदम उठाएं। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।